सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं गोल्डन क्लासेस का रूल चला रहा हूँ आप सभी के लिए फॉर क्लास 10th एंड 12th, जिसमें हम ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट सेकंड होगा, तो जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा सबसे पहले वो पार्ट फर्स्ट देख लें, उसके बाद ये पार्ट सेकंड देख लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड से और स्टार्ट करते हैं। हमारा रूल नंबर जो कि 7 है, 6 मैं बाद में करवाऊंगा, वो है मॉडल का रूल। सबसे पहले हम मॉडल की बात कर लें कि मॉडल क्या है। तो याद रखना, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट और विल हो गया, वुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज्ड टू हो गया और टू हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं भैया हमारे, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी मॉडल्स में आती हैं। और मॉडल के संग में बस एक ही केस आपको याद रखना है कि जब भी आप मॉडल्स को देखो, मॉडल के संग में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। मॉडल के संग में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया वर्ब की बेस फॉर्म क्या है, तो मैं बता दूं आप लोगों को। जब वर्ब में एस और एस नहीं होता तो उसी फॉर्म को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा बिट और मैंने आपसे कहा बिट्स, तो ये बेस फॉर्म नहीं है, ये हमारी बेस फॉर्म है। यानी कि बिना एस ई एस वाली वर्ब को ही हम वर्ब की कौन सी फॉर्म मानते हैं? बेस फॉर्म मानते हैं। इससे अब आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगी? जैसे पहला वो आपसे कहेगा यू कैन फ्लप लीव द क्लास। चार ऑप्शन दे देगा। पहला दे दिया आपने लेफ्ट, दूसरा दे दिया उसने लीव, तीसरा दे दिया उसने लीव्ड और चौथा दे दिया उसने, मान लीजिए आपको उसने चौथा दे दिया लीव्स। ठीक है, आपसे कहा इस ऑप्शन को फिल करिए। आपने देखा यार कैन है, कैन के संग में भैया ने बताया था कि कैन के संग में मॉडल का हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। तो यार लीव तो लेफ्ट की सेकंड फॉर्म है, नहीं हो सकता। लीव्ड नहीं हो सकता, लीव्स हो नहीं सकता, बचा क्या? लीव। तो आंसर क्या आएगा इसमें? लीव आएगा। यू कैन लीव द क्लास। जैसे आया यू वुड फ्लप वेल, चार ऑप्शन दे दिए। स्टडी, स्टडीड, सी दे दिया स्टडीज और डी दे दिया उसने सी एंड डी। क्या भरोगे? आपने कहा वुड है, वुड मॉडल है और मॉडल के संग में हमेशा वर्ब की फेस फॉर्म आएगी, तो स्टडी आएगा, ना स्टडीड होगा, ना स्टडीज होगा, ना सी एंड डी होगा। आंसर क्या होगा? स्टडी होगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि मॉडल के संग में अगर एरर आएगा तो यही पूछेगा कि आपको वो चार ऑप्शन दे देगा और वो कहेगा इस ऑप्शन में आपको फिल करना है। तो याद रखना मॉडल के संग में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। इसके बाद हम रूल नंबर 6 पे जाते हैं, जो कि है नीड और डेयर का रूल। अभी बताया नीड और डेयर मॉडल है, और अगर मॉडल्स हैं तो मॉडल के संग में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यार? बेस फॉर्म आएगी। ये अभी अभी हम सीख के आए हैं कि नीड और डेयर अगर मॉडल की तरह यूज हो रहे हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म लेगा। लेकिन ये नीड और डेयर मॉडल कुछ कंडीशन में यूज होते हैं। जब भी नीड और डेयर को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, जब भी नीड और डेयर को हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं बेटा, तभी ये मॉडल की तरह इस्तेमाल होते हैं। बाकी अगर नीड और डेयर को हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो याद रखना ये वर्ब बन जाएगी। नीड और डेयर अगर नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तभी ये मॉडल बनेगी, नहीं तो अगर किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो नीड और डेयर क्या बन जाएगी? वर्ब बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने कहा आई नीड नॉट टू गो देयर। मैंने कहा यार ये नीड है, नीड कैसे सेंटेंस में यूज हो रहा है? नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है, क्योंकि भैया इसमें नॉट लगा है। अगर नीड नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा तो नीड यहाँ क्या बन जाएगा? मॉडल बन जाएगा। और याद रखना जब भी नीड मॉडल बन जाएगा ना, इसके संग में टू प्लस वी वन नहीं आती। और जब भी नीड वर्ब बन जाएगा इसके संग में टू प्लस वी वन आती है। तो यहाँ पे नीड क्या है? मॉडल है, और अगर नीड मॉडल है तो टू नहीं आएगा। आई नीड नॉट गो देयर इसका सही आंसर होगा, टू नहीं लगाया जाएगा। लेकिन वही मैं आपसे कहूं आई नीड गो देयर,
तो आपने कहा नीड है भैया, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि कहीं भी सेंटेंस में ऐसे हमें रिमार्क नहीं मिलेगी जिससे हम ये शो कर पाए कि सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपने बताया कि सेंटेंस पॉजिटिव होने पे नीड और डेयर वर्ब बनते हैं और वर्ब बनने पे 2+V1 लेते हैं। तो यहाँ पे नीड के बाद में हम क्या लेंगे कि टू गो देयर, ये आपको याद रखना है। तो हमें नीड और डेयर का कंसेप्ट बस इतना ही याद रखना है कि नीड और डेयर अगर नेगेटिव में यूज हो रहे हैं तो यार ये मॉडल बनेगा, ये क्या बनेगा, मॉडल बनेगा। और मॉडल बनेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, बेस फॉर्म लेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, बेस फॉर्म लेगा। संग में ये 2+V1 नहीं लेगा, ये नहीं लेगा। लेकिन अगर वही नीड और डेयर हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, कैसे सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, तो ये मॉडल नहीं बनता, ये वर्ब बन जाता है। और अगर ये वर्ब बन जाएगा तो इसमें नीड्स और डेयर्स का हम इस्तेमाल करेंगे किसके संग में, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग में, जो सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हो गए, जो फर्स्ट वीडियो में मैं आपने आपको बता दिया। और नीड और डेयर का इस्तेमाल करूंगा मैं किसके संग में, प्लूरल सब्जेक्ट के संग में। ये केस आपको याद रखना है कि नीड्स और डेयर्स और नीड और डेयर कब बनता है, ठीक है। तो मॉडल समझ लिया, नीड और डेयर समझ लिया। अब हम बात करते हैं आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ की। याद रखना यार, आ नंबर ऑफ के संग में, आ नंबर ऑफ के संग में हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। और द नंबर ऑफ के संग में, द नंबर ऑफ के संग में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। यानी कि कभी भी आप देखो आ नंबर ऑफ, कभी भी आप देखो आ नंबर ऑफ, उसके संग में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। कभी भी आप देखो द नंबर ऑफ तो उसके संग में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। बहुत सिंपल सा रूल है, कहीं भी लिखा हो, जैसे लिखा हो आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग हेयर, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। आपने देखा भैया शुरुआत में आ नंबर ऑफ है, आर सही है क्योंकि आ नंबर ऑफ के संग में प्लूरल वर्ब आएगी, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही मैंने अगर लिख दिया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग हेयर, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, तो आपने कहा भैया द नंबर ऑफ है और द नंबर ऑफ के संग में आपने बताया कि द नंबर ऑफ के संग में सिंगुलर वर्ब आती है, तो आर काट के आपको क्या करना पड़ेगा, इस करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आ नंबर ऑफ पीपल इज गोइंग देयर, मैंने आपसे कहा बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं। आपने देखा आ नंबर ऑफ है, आ नंबर ऑफ के संग में प्लूरल वर्ब आएगी, आर लगा दो। मैंने कहा द नंबर ऑफ पीपल इज गोइंग देयर, आपने कहा यार द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ के संग में तो सिंगुलर वर्ब आती, एज सही है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना आ नंबर ऑफ के संग में प्लूरल वर्ब लगती है और द नंबर ऑफ के संग में सिंगुलर वर्ब लगती है। अगला रूल समझते हैं, सिंगल आर्टिकल सिंगल सब्जेक्ट, डबल आर्टिकल डबल सब्जेक्ट। याद रखना अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 हो या 3 हो या उससे ज्यादा सब्जेक्ट हो, लेकिन आर्टिकल किसी एक ही सब्जेक्ट के संग में लगा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। अगर आर्टिकल एक ही सब्जेक्ट के संग में है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। कैसे, थोड़ा हम एग्जांपल के रूप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे उसने कहा द प्रिंसिपल, आर्टिकल आपको जानते होंगे, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं ए एन द, ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल। तो हमने कहा द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर आर कमिंग टुडे, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर हैं वो आज आ रहे हैं। आपने देखा भैया आर्टिकल किसके संग में यूज हुआ, सिर्फ प्रिंसिपल के संग में यूज हुआ। अगर आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के संग में हुआ तो हम आर नहीं लगाएंगे, यहाँ इज लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट 2 थे, डायरेक्टर भी हमारा सब्जेक्ट था, प्रिंसिपल भी हमारा सब्जेक्ट था। लेकिन आर्टिकल सिर्फ हमारा प्रिंसिपल के संग में यूज हुआ तो हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। लेकिन वहीं अगर मैं लिख दूं द, वहां मैं लिख दूं द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर इज कमिंग टुडे, आपने कहा भैया आपने जो आर्टिकल का यूज करा, हमने प्रिंसिपल भी सब्जेक्ट था,
डायरेक्टर भी सब्जेक्ट था, और आपने आर्टिकल दोनों के संग में यूज किया, यानी कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और जब दो अलग अलग व्यक्ति हैं यानी कि प्लूरल है, इज नहीं आर लगा दो। तो सिंपल सा रूल है, सिंगल आर्टिकल अगर सिंगल सब्जेक्ट के संग में आ रहा है तो यार सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर देना, और डबल आर्टिकल डबल सब्जेक्ट के संग में आ रहे हैं तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर देना। यानी कि हर सब्जेक्ट को अगर अलग अलग आर्टिकल मिले हैं तो प्लूरल वर्ब, हर सब्जेक्ट को अगर एक ही आर्टिकल मिला है, सारे सब्जेक्ट को आर्टिकल नहीं दिए गए, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं द प्लस एडजेक्टिव। रूल नंबर 10 क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा द पुअर, द रिच, तो बेसिकली ये सारे के सारे बन जाते हैं कैसे सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। द पुअर, द रिच, ये सारे के सारे सब्जेक्ट बन जाएगी कैसे? प्लूरल। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगी तो कैसी वर्ब लेके? प्लूरल वर्ब लेके। जैसे मैंने कहा द पुअर आर सफर्ड, तो भैया द पुअर है, द पुअर यानी कि द प्लस एडजेक्टिव, और द प्लस एडजेक्टिव कैसा सब्जेक्ट है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लेगा, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद रखना है द रिच हो गया, द पुअर हो गया, तो जब भी ऐसे कॉमन वर्ड के संग में हम द प्लस एडजेक्टिव के संग में हम द को जोड़ देते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, पूरी समुदाय को बोध करने लगता है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल ही लेगा। तो द पुअर के संग में हमेशा आर लगाएं, इज नहीं, इज अगर लग के आ गया तो उसको काट के क्या कर देना? आर कर देना। ऐसे लिखा द रिच इज मोर इंटेलिजेंट। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, द रिच इज मोर इंटेलिजेंट। तो मैंने कहा द रिच है यार, द रिच है तो यार द प्लस एडजेक्टिव है, और द प्लस एडजेक्टिव के संग में प्लूरल वर्ब लगाओ, इज नहीं आर लगेगा। लेकिन यही आपको याद रखना है कि अगर द प्लस एडजेक्टिव के संग में कोई नाउन आ गया तो उसके बाद आने वाली वर्ब इस नाउन के हिसाब से आएगी। नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होगी, नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे मैंने कहा द पुअर मैन आर कमिंग टुडे, तो आपने कहा भैया द पुअर था, आपने अभी अभी बताया द प्लस एडजेक्टिव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट बनता है तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो द पुअर मैन, अब द पुअर है, द पुअर, लेकिन इसके संग में बेटा नाउन भी बैठ गया, मैन बैठ गया, और मैन कैसा है? सिंगुलर है। तो हमने ये भी बताया कि द प्लस एडजेक्टिव संग में अगर नाउन आ जाए तो फिर अगले आने वाली वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगी। नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अगर मैन सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। द प्लस एडजेक्टिव का याद रखना है, सिंगल आर्टिकल सिंगल सब्जेक्ट का याद रखना है, मॉडल आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का याद रखना है, मॉडल्स का याद रखना है, नीड और डेयर का याद रखना है। तो ये पार्ट सेकंड था गोल्डन रूल्स का। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करिएगा। ठीक है, और यूं ही ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।